बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम की बहुत ही उम्दा रेसिपी लेकर आई हूं और मैं दावे से कह सकती हूं कि ये आइसक्रीम खाने के बाद मार्केट की कोई भी आइसक्रीम खाने का आपका दिल नहीं चाहेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, जिसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब हम इसको गर्म कर लेंगे। दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसकी आंच कम कर देंगे। मीडियम टू लो हीट पे 3 मिनट के लिए इसको मजीद पकने देंगे। फुल फैट मिल्क क्रीम मैंने इस्तेमाल किया है। कच्चा या कड़ा हुआ जिस तरह का भी आपके पास हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक बाउल में 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड डालेंगे और इसको दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि दूध ठंडा ही हो। अगर आप गर्म दूध इस्तेमाल करेंगे तो फिर गुठलियां बन जाएंगी, अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। और ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। दूध को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सचर डाल के आपने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है, नहीं तो गुठलियां बन जाएंगी। और ये देखें डालते ही फौरन ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इस कस्टर्ड को मजीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। कस्टर्ड को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें एक छोटा कप चीनी का ऐड करूंगी, तकरीबन 200 ग्राम है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी डाल के हम मजीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। चीनी डाल के हमने कस्टर्ड को अच्छी तरह से पका लिया है और ये देखें ये मजीद गाढ़ा हो गया है। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो इसमें और ज़्यादा थिकनेस आ जाएगी। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इससे इसकी भाप अच्छी तरह से निकल जाएगी और ये जल्द ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। और फिर हम इसको फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अब हम 1 प्याली व्हिप क्रीम को बाउल में डाल के अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और इस बात का ध्यान रखें कि क्रीम अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए। क्रीम को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसमें ठंडा किया हुआ कस्टर्ड डाल देंगे और दोबारा से अच्छी तरह से बीट करेंगे। कस्टर्ड डाल के हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब मैं इसमें 1 पिंच के जितना येलो फूड कलर डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। फूड कलर डाल के हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है।
अब हम इस मिक्सचर को एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। फॉइल से इस वजह से कवर कर रहे हैं ताकि इसमें कोई भी क्रिस्टल ना जमने पाए। 3 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद आइसक्रीम के मिक्सचर को हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको एक दफा फिर बीट करेंगे। आइसक्रीम को हमने दोबारा अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये अमल करना नहायत ही ज़रूरी है, इससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की बनेगी। ये देखें, इसका टेक्सचर चेक करें। कोई भी ये नहीं मानेगा कि आइसक्रीम हमने घर में बनाई है। अब हम इसको एक एयर टाइट जार में डाल के तो फ्रीज कर देंगे। एक दफा अच्छी तरह से टैप कर लेंगे। ओवरनाइट हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। ओवरनाइट फ्रीजर में रखने के बाद आइसक्रीम हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ये देखें, टेक्सचर चेक करें इसका, जबरदस्त। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, जबरदस्त। आइसक्रीम को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसको बारीक कटे हुए पिस्ते से गार्निश करूंगी। ये देखें, बहुत ही आला आइसक्रीम बनी है। आप लोग इसको जरूर ट्राई करना। कोई इसमें क्रिस्टल नहीं है, बिल्कुल मार्केट के जैसी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। आप लोग भी इसमें व्हिप्ड क्रीम ही डालिएगा अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।